Hello everyone. Now, in this video section, we'll discuss some more problem based on the DFA constructions. Okay, so as we have discussed earlier in the previous video, we have started with the construction of a DFAs. So we know that a DFA is a kind of finite state automata that is used to recognize the strings, or we can say, in other words, DFA is used as a language recognizer to pass it passes all those strings which is valid as per the problem definition, and rejects all those strings that will not comes to the language of the DFA. Okay, so DFA construction, we have a problem here. Construct a minimal DFA that accepts all strings of A's and B's where string should always ends with A. So in the previous video we have discussed about a DFA in which the language will be a string should starts with alphabet A. Okay, now in this DFA we need to construct a minimal DFA that accepts all strings of A's and B's where string should always ends with A. यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो ये डिफाइन कर रहा है कि हमें एक ऐसा मिनिमल डीएफए डिजाइन करना है जो कि ए और बी से मिलकर बनने वाली उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जो जिसमें स्ट्रिंग जो है वो ए पर खत्म हो। ओके, सो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको जब भी मिनिमल डीएफए बनाने के लिए आए, डीएफए कंस्ट्रक्शन पर क्वेश्चन आए या डीएफए कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट अल्फाबेट्स क्या है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस इनपुट अल्फाबेट्स। ओके, now what are the input alphabets? We have the input alphabets as we have we know according to the problem definition हमें जो स्ट्रिंग्स बनानी है वो ए और बी से मिलकर बननी चाहिए। तो इनपुट अल्फाबेट्स हमारे पास क्या है, ए और बी हैं। दूसरा जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हमें लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है। लैंग्वेज मीन्स द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सो वी कैन से दैट अब वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो इस सेट में आएंगी, हमें यही देखना है। हमारी लैंग्वेज में कौन कौन सी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं जो इस डीएफए कंस्ट्रक्शन के अंदर आनी चाहिए। ओके, सो एज पर द डेफिनेशन स्ट्रिंग शुड ऑलवेज एंड्स विथ ए, यानी कि वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि ए पर खत्म हो रही हैं। तो अगर हम वैलिड स्ट्रिंग्स की बात करें तो एप्सिलॉन आएगा क्या? एप्सिलॉन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें इनपुट अल्फाबेट्स की एग्जिस्टेंस जीरो होती है, यानी कि कोई भी इनपुट अल्फाबेट नहीं होता है। ऐसी स्ट्रिंग को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हमें कंडीशन जो दी हुई है वो साफ साफ लिखा है कि स्ट्रिंग शुड ऑलवेज एंड्स विद ए, यानी कि ए तो आना ही चाहिए और एंड में आना चाहिए। दैट मीन्स एप्सिलॉन जो है वो हम अपनी स्ट्रिंग में कंसिडर यानी कि लैंग्वेज में कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें वन लेंथ स्ट्रिंग की, वन लेंथ स्ट्रिंग में हमारे पास जो स्ट्रिंग्स आती हैं दैट इज यू कैन से A, B. Okay, so we can say that A और B. Okay, now A और B में से कौन सी स्ट्रिंग है जो कि हम जिसे कह सकते हैं कि स्ट्रिंग एंड्स विथ A। अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो वी कैन से दैट दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ A एंड in other words we can also say that string is ends with A also. Okay, so that means it is a valid string. Now बी, अगर हम सिंगल बी की बात करें, सिंगल बी जो है क्या वो वैलिड स्ट्रिंग है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल बी है, दैट मीन्स इसमें तो ए है ही नहीं, तो फिर स्ट्रिंग जो है वो ए पर खत्म कैसे होगी? सो दैट मीन्स बी इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग। ओके, ना और कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जो हम बना सकते हैं? वी हैव सो मेनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स, ए बी, बी ए, डबल बी, ओके, देन ट्रिपल ए से लेकर A B A B A
देन ए डबल बी, फिर बी डबल ए, बी ए बी, बी बी ए, फिर ट्रिपल बी, ऐसे 4 टाइम्स ए, okay, and so on. So we have infinite number of strings that comes in this यूनिवर्सल सेट वी कैन से. अगर हम एप्सिलॉन को भी इंक्लूड कर लें तो ये एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. अब इसमें से हमें ये चूज करना है कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जो है वो वैलिड है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम डेफिनेशन, जिनको हम अपने लैंग्वेज में जो है यूज कर सकते हैं या लैंग्वेज के अंदर हम जो है अपनी इंक्लूड कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट दिस इज द लैंग्वेज फॉर द DFA. तो एप्सिलॉन हम रिजेक्ट कर देंगे. यस, वी कैन इंक्लूड ए. बी को भी हम रिजेक्ट कर देंगे. डबल ए, यस वी कैन सी हियर इट एंड्स विथ ए, सो डबल ए इज अ वैलिड स्ट्रिंग. ए बी, ये बी पर खत्म हो रही है, हमें कंडीशन दी है कि ए पर ही खत्म होना चाहिए, मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगी. ओके, बी ए, yes it is a valid string because it ends with symbol a. Okay, now next is double b is also invalid string. Triple a, yes, included here. Then double ab, no, rejected because it ends with b. aba, yes it is a valid string. Then a double b, rejected. B double a, yes it is a valid string. Then BAB, rejected. BBA, it is a valid string. Triple B, no. 4 times A, and so on. So we have infinite number of strings that ends with A. So we can see here in all of these strings are always ends with symbol A. Okay, now अब हमें करना क्या है? अब हमें डिजाइन करना है DFA. तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको DFA डिजाइन करना हो तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखें कि जो हम DFA बना रहे हैं उसमें, उस DFA में आप सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग है आप उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए. रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये होता है कि जब आप इस स्ट्रिंग को पास करें उस DFA से, तो ये स्ट्रिंग पास होनी चाहिए, यानी कि ये स्ट्रिंग जो है वो DFA रीड कर ले, यानी कि ये जब ये स्ट्रिंग को रीड करे तो जब स्ट्रिंग खत्म हो तो हम फाइनल स्टेट पर हों. तो इसका एक ही तरीका है, वी कैन से हियर Q0 is the initial state. Okay, now to recognize that string, जब हम इस स्ट्रिंग को रीड करें तो हम कहां पहुंच जाएं? फाइनल स्टेट पर. ओके, सो किस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग ए के लिए. ओके, सो यू कैन से रीडिंग दिस सिंबल ए. हालांकि अलग अलग कलर में जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. स्टेट्स के लिए मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया है, ट्रांजिशन के लिए मैं ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ, और इनपुट अल्फ़ाबेट्स के लिए मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ. ओके, नाउ यू कैन से दिस इज द इनिशियल स्टेट. ये हमारी इनिशियल स्टेट है जिसमें हमने ए सिंबल दिया. सबसे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारी ए है, हमने ए पास किया और ए पास करके हम सीधे पहुंच गए फाइनल स्टेट पर, क्योंकि हमें इसको रिकॉग्नाइज कराना है. ओके, सो एट द इनिशियल स्टेट जब हम ए इनपुट सिंबल देंगे और हम फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे और स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो वैलिड थी और वो रिकॉग्नाइज हो गई. ओके, अब आपको करना ये है कि ये जो आपने स्टेट्स बनाई हैं इन स्टेट्स पर आपको ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है, और अगर कोई नई स्टेट आती है तो फिर हमें उस पर भी ट्रांजिशंस को, यानी कि इनपुट अल्फ़ाबेट्स के ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है. तो अगर हम ऐसा इस तरह से डिज़ाइन करेंगे अपने DFA को तो ये बहुत आसान तरीका है DFA बनाने का. चलिए अब हम आते हैं इस स्टेट पर इनपुट अल्फ़ाबेट B के लिए. ओके, अब अगर मैं इस स्टेट पर B का ट्रांजिशन बनाना चाहता हूँ
अगर मैं इस स्टेट पर बी अल्फ़ाबेट के लिए ट्रांजिशन बनाना चाहता हूँ तो मेरा ट्रांजिशन क्या होना चाहिए। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि आप जब भी ट्रांजिशंस बनाएं तो नई स्टेट पर ट्रांजिशन बनाने से पहले आप पहले जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन्हीं पर ट्रांजिशंस को ट्राई कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं इस पर सेल्फ लूप बना दूं बी के लिए तो क्या ये वैलिड होगा। ओके, अगर मैं इस स्टेट पर बी का ट्रांजिशन बना देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि कितनी बार भी बी आएगा मैं क्यू नॉट स्टेट पर ही वेट करूंगा। ओके, और जैसे ही मुझे ए सिंबल मिलेगा मैं सीधे आ जाऊंगा फाइनल स्टेट पर। क्या ये वैलिड है। अब अगर हम लैंग्वेज के डेफिनेशन की बात करें, प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करें, तो प्रॉब्लम डेफिनेशन यही बताता है कि स्ट्रिंग जो है वो कुछ भी हो, बस आखिर में स्ट्रिंग का जो एंड है वो किस पर होना चाहिए, अल्फाबेट ए पर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं ये ट्रांजिशन इस तरह से बना लेता हूं तो कितनी बार भी बी आएगा मैं इसी स्टेट पर वेट करूंगा, कब तक, जब तक कि मुझे अल्फाबेट ए नहीं मिल जाता। दैट मीन्स जो मैं सोच रहा हूं, यानी कि जो मैं ट्रांजिशन के बारे में देख रहा हूं, वो ट्रांजिशन बिल्कुल सही है। Okay, so we can say that it is a valid transition now. So for B, it is a valid transition. Okay, then अब अगर हम बात करें इस स्टेट पर A और B दोनों के ट्रांजिशंस कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम आते हैं इस स्टेट पर। इस स्टेट पर अभी हमने A और B दोनों के ही ट्रांजिशंस नहीं बनाए हैं। अब हम बात करें इस स्टेट पर हम कैसे पहुंचे हैं। तो वी कैन से दैट एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन रीड B देन A। अब मान लीजिए अगर इस स्टेट पर स्ट्रिंग खत्म नहीं होती है और उसके बाद अगर ए आ जाता है, ओके, हम ए के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग ए पर खत्म हो रही है। बिल्कुल, एक सिंगल ए के लिए तो वैलिड है। यानी कि अगर मैं सेल्फ लूप की बात करूं, अगर मैं इस स्टेट पर सेल्फ लूप बना रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेट पर पहुंचने के बाद, यानी कि जब हमने इतनी स्ट्रिंग रीड कर ली है उसके बाद कितनी बार भी स्ट्रिंग में ए आता रहे। Okay, so that means it always be a valid string. Why? Because क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग किस पर खत्म होगी, स्ट्रिंग हमेशा सिंबल ए पर ही खत्म होगी। So we can say ये जो हम ट्रांजिशन बना रहे हैं ये एक वैलिड ट्रांजिशन है। So we can say we can make the transition for symbol A over the same state called Q1 for alphabet A अल्फाबेट के लिए। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस स्टेट पर ट्रांजिशन ऑफ बी, यानी कि अगर मैं बी अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन बना रहा हूं तो बी का ट्रांजिशन किस स्टेट पर जाना चाहिए। ओके, नाउ अब अगर मैं इस स्टेट पर बी के ट्रांजिशन की बात करूं तो इस स्टेट पर मैं कैसे पहुंचा हूं। मैंने कई बार बी को रीड किया, फिर मुझे ए आया, इनपुट मिला तो मैं Q1 पर आ गया, फिर मुझे कई बार ए आया तो मैं Q1 पर ही रहा। ओके, और फिर अगर मान लीजिए Q1 पर B आ जाता है तो उस केस में क्या ये स्ट्रिंग वैलिड रह जाएगी। क्योंकि अगर मैं इधर पर सेल्फ लूप बना देता हूं B के लिए, अगर मैं सेल्फ लूप बना देता हूं तो वो सेल्फ लूप जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेल्फ लूप का मतलब ये है कि कितनी बार भी B आएगा वो सब एक्सेप्टेबल होगा, जबकि ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। हमें क्या करना है, जब B आए तो हमें अब ये देखना है कि क्या बी का ट्रांजिशन हम नई स्टेट पर बनाएं या फिर जो हमारे पास दूसरी एग्जिस्टिंग स्टेट है क्या हम उससे जो है उस पर हम बी का ट्रांजिशन बना सकते हैं। अगर मैं बी का ट्रांजिशन यहां बना देता हूं तो क्या ये वैलिड होगा, देखते हैं। एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी ए, हम इधर आ गए, फिर एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए, और मान लीजिए इस स्टेट पर अगर मुझे इनपुट बी मिलता है तो इनपुट बी का मतलब यह है कि अब मुझे वेट करना है तब तक जब तक कि फिर से मुझे ए नहीं आ जाता इनपुट में। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मैं वापस इस स्टेट पर आ जाता हूं फिर कितनी बार भी बी आएगा मैं तब तक वापस फाइनल स्टेट पर नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे वापस इनपुट में ए नहीं मिल जाता। सो दैट मीन्स वी कैन से वी कैन मेक द ट्रांजिशन ऑफ द सिंबल बी over the Q0 state. Okay, so this is what we called a DFA, क्योंकि हमने अब Q0 पर भी A और B दोनों के ट्रांजिशन बना लिए हैं, Q1 पर भी हमने A और B दोनों के ट्रांजिशंस कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे पास कोई नई स्टेट जनरेट नहीं हुई है,
इसीलिए अगर कोई नई स्टेट जनरेट होती तो फिर इस केस में फिर हम ए और बी के ट्रांजिशन उस स्टेट पर भी कंप्लीट करते हैं। ओके, बट क्योंकि हमारे पास दो ही स्टेट्स थी और दो स्टेट्स में हमने जो ट्रांजिशंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो दैट मीन्स इट इज द रिक्वायर्ड डीएफए। अब अगर मैं इस डीएफए को डिफाइन करूं तो इस डीएफए को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? विद द हेल्प ऑफ 5 टपल्स। सो व्हाट आर द 5 टपल्स? वी कैन यूज इट हियर। द डीएफए defined with the help of 5 tuples so we can say the formal definition with the help of 5 tuples. Okay, now so we have the DFAD which is having the 5 tuples as q, q naught, input alphabets, then set of final states and the transition function. Okay, now one by one अब हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर ए क्यू में क्या है, क्यू नॉट में, देन इनपुट अल्फाबेट्स, final states and the transition function. Okay, so you can see here in the set of states, how many states we have? We have only two states called q0 and q1. हमारे पास सिर्फ दो स्टेट्स हैं, एक है q0 और दूसरी है q1. ओके, नाउ अब अगर हम बात करें q0 की, so q0 is the start state or the initial state of DFA. This is what we call the set of states. In the DFA, the set of input alphabets. So we have the input alphabets as A, comma B. We have two types of input alphabets, A, B. Then set of final states. How many final states we have here? We have only one final state which is termed as q1. So q1, and then transition functions. So transition functions. So transition function is defined as at each and every state for every input symbol we have exactly one transition. This is what we call the transition फंक्शन। अब आप चाहें तो ट्रांजिशन फंक्शन को आप यहाँ ट्रांजिशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपने जो डायग्राम बनाया है ये डायग्राम अपने आप में ट्रांजिशन फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इन द स्टेट डायग्राम फॉर्म। ओके, सो आप चाहें तो यहाँ पर जो है ट्रांजिशन हम लिख सकते हैं। क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट ए के लिए हमारा ट्रांजिशन कहाँ मूव कर रहा है? ए के लिए क्यू नॉट पर ट्रांजिशन जा रहा है Q1 पर। Then transition at Q0 state with input alphabet B. Q0 पर B का ट्रांजिशन Q0 पर ही है। The transition at Q1 state with input alphabet A. Q1 पर A का ट्रांजिशन Q1 पर ही है। और transition at Q1 state with B, it moves towards Q0 state. Okay, so this is what we called the DFA जो हमें बनाना था।